खुश नसीबम या रसूल अल्लाह। बाद ज़म्दुसलात मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम यारान तरीक़त बिहम्दिल्लाहि ताला सालाना उर्स मुबारक की तक़रीब सईद में हाज़री की सआदत हम सब को नसीब हो रही है। इस पर परवरदिगार आलम का जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि उस करीम मालिक ने ज़िंदगी में एक बार फिर ये हसीन लम्हात हमें अता फ़रमाए कि दर मुर्शद पे हाज़री की सआदत के साथ साथ जानशीन महबूबुल मशाइख सैयदी व मुर्शदी किबला व काबा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर किबला पीर मोहम्मद अबू बकर हाशमी मद्दज़िल्लाहु और उनके साथ साथ मेरे सैयदी मुर्शदी के नूर नज़र आपके बरादर असगर हजूर साहबज़ादा वाला शान मोहम्मद बिलाल अहमद हाशमी एडवोकेट दोनों हस्तियों की ज़ियारत से भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और उर्स मुबारक की इस तकरीब में आपने दामन मुराद को ख्वाजगान मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात से झोलियाँ भी भर रहे हैं। तो इस तकरीब सईद का बाकायदा आगाज़ होने लगा है, तो मैं तमामी पीर भाइयों से बड़े अदब के साथ इल्तमास करूँगा कि जो बाहर भी इधर उधर इस इंतज़ार में है कि उर्स मुबारक की तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो, वो मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। और अभी तिलावत कलाम मजीद से आगाज़ होने लगा है और तमाम यारान तरीक़त से ये भी गुजारिश है कि ये कोई बात बार बार दोहराने या हर बार आगाह करने की नहीं, लेकिन याद दहानी के तौर पर कि इस महफ़िल के जो आदाब हैं उनको मलूज़ ख़ातर हर लिहाज से और हर लम्हा रखना है, क्योंकि तरीक़त के अंदर अदब को बड़ी अहमियत हासिल है और बिलख़सूस इस खानकाह मुक़द्दसा से हमारा ताल्लुक़ है। यहाँ पे पहला सबक जो दिया जाता है वो अदब ही का है। तो आप महफ़िल की और उसकी तकरीब के आदाब में से पहला अदब कि जब आप बैठें तो आपका रुझान, आपकी तबीयत, आपका मेलान, आपकी नज़र स्टेज की तरफ रहे। सिर्फ नज़र ही नहीं बल्कि ज़हरी कानों के साथ साथ दिल के कान भी स्टेज की तरफ रहें कि जो पैगाम आपको मिले उसको अपने क़ुल्ब व अज़ान में उतारने की भरपूर कोशिश करें। और नशिस्तन बर्खास्तन वो आदाब आपको पहले भी ख़बर है कि नंगे सर इस महफ़िल में आना बड़ी बेअदबी होगी, लिहाजा अपने सरों को ढांप कर, और अगर कोई जिस्मानी माजूरी ना हो या कोई शदीद थकावट महसूस ना हो तो ये घुटने खड़े करना ये भी इस महफ़िल मुबारक में आदाब के ख़िलाफ़ है। इस पे भी अमल ज़रूर करना है। चौकड़ी मार कर आप बैठ सकते हैं। और दौराने महफ़िल तिलावत कलाम मजीद के आदाब व इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो और ध्यान से सुनना लाजम ठहरता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसती है। तो इसलिए दूसरा तिलावत जब हो तो उसके आदाब में से ये भी है कि इसको इतना तवज्जो से सुना जाता है कि तिलावत के दौरान आयत अभी मुकम्मल नहीं हुई तो उस वक्त भी सुबहान अल्लाह नहीं कहा जाता, आयत की तकमील पर कहा जाता है। और जब कारी साहब आउज़ बिल्ला पढ़े तो सामीन में से भी आउज़ बिल्ला पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह के बाद सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह की दात जो है वो खुल कर देनी चाहिए। तो इसलिए कुरान मजीद बुरहान रशीद के ये आदाब में शामिल है कि तवज्जो के साथ सुना जाए। उसका तर्जुमा और मफ़हूम ना भी आता हो, लेकिन कुरान पाक की ये तासीर है कि जब दिल की अथाह गहराइयों से पढ़ा जाता है तो हर तालब और हर सालिक बिलख़सूस जो राह तरीक़त के मुसाफिर हैं उन पर इसकी तासीर ज़रूर असर करती है। और इस खानकाह मुबारक का ये भी फैज़ान है और पहचान है कि यहाँ कुरान मजीद बुरहान रशीद के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का एहतमाम होता है। मेरे सैयदी मुर्शदी महबूबुल मशाइख ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोहम्मद अहमद हाशमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका दौर मुबारक आपने देखा है कि आप कुरा हज़रात को बड़ी इकराम इज़्ज़त भी देते और उनको दाद भी बड़े देते, और कोशिश होती ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत का एहतमाम किया जाए। तो उसी सिलसिला नूर का ये हसीन तज़किरा भी होता रहेगा और ये फैज़ान और ये पैगाम भी चलता रहेगा। अब मैं आज की नशिस्त की सदारत फरमाने वाली हस्ती जानशीन महबूबुल मशाइख
सैयदी व मुर्शदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत अज़ीम इल्मी रूहानी शख्सियत इज़्ज़त माब जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अबू बकर हाशमी मद्दाज़िल्लाहु ज़ेब ज़ीनत खानकाह मुक़द्दसा सैदा शरीफ आप जलवा फ़रोज़ हैं और आप ही की इजाज़त से प्रोग्राम को आगे चलाते हैं जिस तरह आप हुक्म फरमाते हैं। तिलावत कलाम मजीद बुरहानी रशीद के लिए हमारे इंतहाई मुखलस व मेहरबान पीर भाई मंजूर नज़र सैयदी मुर्शदी नजमुल कुरा उस्ताद अल कुरा इज़्ज़त माब जनाब कारी मोहम्मद आसम सैदवी साहब तशरीफ़ लाते हैं और कुरान मजीद बुरहानी रशीद की आयात बय्यिनात से उर्स मुबारक की इस तकरीब सईद का आगाज़ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्क आयातुल किताबिल इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैक अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैक أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. वो सुवेला लज़ार फिरते हैं
मेरे दिन ए बहार फिरते हैं, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते मांगते ताजदार फिरते हैं, लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, लाखों गिरदे मज़ार। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ा खूबसूरत कलाम हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का पसंदीदा। इल्हाम की रिमझिम इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है इल्हाम की रिमझिम इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है ये दिल का नगर है ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है इल्हाम की रिमझिम कहीं सूरज को बरने नहीं देता तेरा हबशी सूरज को बरने नहीं देता तेरा हबशी बेज़र को अबू ज़र बेज़र को अबू ज़र बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया बेज़र को अबू
गुज़र तेरी बख्शिश ने किया सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां सांसों में महके मुनाजात की कलियां और कलियों के कटोरों कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा कटोरों पे तेरा नाम लिखा है इल्हाम की रिमझिम कहीं रग रग में समेटी है तेरे नाम की फरियाद रग रग में समेटी है तेरे नाम की फरियाद जब जब भी परेशान जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया इल्हाम की रिमझिम कहीं ए गुंबद खज़ीरा मेरी मदद करे ए गुंबद खज़ीरा
या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा बता कौन ए गुंबद खज़ीरा के मकी में गुंबद खज़ीरा के मकी मेरी मदद कर या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा बख्शिश तेरे अबेरो की तरफ देख रही या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बख्शिश तेरे अबेरो की तरफ देख रही है और मोहसिन तेरे दरबार में हाँ मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है इल्हाम के रिमझिम बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है मौसम तेरी बारगाह में चुपचाप खड़ा है। मेरे सैयदी मुर्शदी इस शेर को अक्सर अपने खुतबा में इरशाद फरमाते थे और वो घड़ी दीदनी होती थी, लेकिन जिस हस्ती को आज हम अरमगान अकीदत पेश कर रहे हैं, अवाबिज़ वकार ये मस्जिद शरीफ अभी कच्ची थी और यहाँ रात को महफिल सजी थी। जो रवायत हम तक पहुँची है उसमें ये है कि लोग नवाफिल पढ़ते रहे, जिक्र हुआ, कुछ लोग सो गए। सोने वाले का नाम है मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गया। और उसने ये बात बताई कि जब मेरी आंख लगी, हम सोए हुए थे, हजरत साहब अभी जाग रहे थे। मेरे आला हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा सदीक अहमद शाह रहमहुल्लाह, आप आलम बेदारी में थे कि वो ज़ात कि ये बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, वो बद्दुहा मुखड़े वाली ज़ात तशरीफ़ लाए और जब जलवा नूर
मेरे आला हजरत को नजर आया तो आप खुद ही उसी पे गुम नहीं हुए। मियाँ शेर मोहम्मद कहता है मुझे जगा कर कहा कि शेर मोहम्मद उठ जलवे तू भी देख ले, कल मैं ये ना कहना कि मैं सोता रह गया। आप इतने लजपाल थे, इसलिए अहबाब ज़िवकार ये आंखों की नमी और ये ज़ौक़ उस हस्ती का ये फैज़ान है कि जिसको अल्लाह करीम ने ये ख़जाना वाफर अता किया। और इस बारगाह अक़दस में आने वाले कहते हैं ना, हीरे की कीमत जवाहरी जानता है, किसी को क्या खबर। पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब सल्लो के शरीफ वाले अल मरूफ शाह जी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने मुरीदों को फरमाते थे कि संगियों सैदा शरीफ जाया करो, इसलिए कि वहाँ सरकार की आमद होती है। और जब सरकार की नजर करम होती है तो ये ज़ौक़ बढ़ता है। तो अल्लाह का कितना एहसान है कि मालिक ने उस दर का गदा बनाया है कि जहाँ मदीने से ये फैज़ान आया है। अहबाब ज़िवकार उसी बारगाह खैरुल अनाम में अकीदतों की माला पेश करने के लिए खूबसूरत सनाखानी मुस्तफ़ा मेरी मुराद मोहतरम इबादुर रहमान सैदवी तशरीफ़ लाते हैं। लजपाल करीम आका की बारगाह में अकीदत पेश करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया सैदा शरीफ, आस्ताना आलिया अम्बाला शरीफ, किबला हजरत साहब सैदवी सरकार, सैदवी सरकार। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, दोबारा दोहराई के लिए कर देता हूँ, बात पुरानी है। ये नारा जो हम लगाते हैं ना, सैदवी सरकार लजपाल, ये कोई आम नहीं और ये कोई ऐसे देख तू कर नारा नहीं लगाया, ना किसी का ट्रेड चुराया है। ये फालिया के अंदर महफिल सजी थी, ये नारा लगा सैदवी सरकार लजपाल लजपाल, तो मेरे सैयदी मुर्शिदी ने खामोश करवा दिया। आपने फरमाया ये ट्रेड हमारा मार्क हमारा नहीं, क्योंकि मशहूर है पीर सियाल लजपाल, लेकिन आपने फरमाया कि हम ये दरख्वास्त बारगाह मुस्तफ़ा में पेश करेंगे, जो हुक्म होगा तो उस पर अमल करेंगे। तो बाबा उसके बाद ये जब इजाज़त मिली तो ये यकीन से कहना पड़ता है, अगर ऐसे ही रवायती चलना होता तो उस महफिल में आप रोकते ना, बाद में जब लगा तो आपने रोका नहीं, तो पता ये चलता है कि ये लजपाली मदीने वाले सरकार की तरफ से मिली है। इसलिए और मेरे सैयदी मुर्शदी का ये भी फरमाने वाली शान है कि हर एक का पीर उसके लिए दाता भी है, ख्वाजा भी है। इसलिए हम जिस खानकाह मुकद्दसा पे हाजिर हैं, हमारे लिए ये सरकार के तवस्सुल से मेरे ख्वाजा हमारे दाता भी हैं, ख्वाजा भी हैं, लजपाल भी हैं। इसलिए जब ये नारा लगाया जाए तो उस वक्त आप घुटन महसूस ना करें, खुलकर बोले सैदवी सरकार, सैदवी सरकार, सैदवी सरकार। सनाखान मुस्तफ़ा इबादुर रहमान। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रुखे मुस्तफा को देखा, रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का
वल्लाह ये करम है मुस्तफ़ा का के शब गम में ढलना सीखा रुखे मुस्तफ़ा को देखा ये ज़मीं रुकी हुई थी ये फलक थमा हुआ था ये ज़मीं रुकी हुई थी वल्लाह ये ज़मीं रुकी हुई थी ये फलक थमा हुआ था ये फलक थमा हुआ था चले जब मेरे मोहम्मद आका चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा ये करम है मुस्तफ़ा का और बड़ा खुश नसीब हूँ मैं मेरी खुश नसीबी देखो के बड़ा खुश नसीब हूँ मैं बड़ा खुश नसीब हूँ मैं मेरी खुश नसीब देखो मेरी खुश नसीब देखो के बड़ी कम सिनी से मैंने वल्लाह बड़ी कम सिनी से मैंने है ये नात पढ़ना सीखा बड़ी कम सिनी से मैंने है ये नात पढ़ना सीखा रुखे मुस्तफ़ा को देखा और मैं तलाश में था रब की कहाँ ढूंढता मैं उसे को कि मैं तलाश में था रब की कहाँ ढूंढता मैं उसे को कहाँ ढूंढता मैं उसे को लिया नाम जब मोहम्मद आका लिया नाम
जब मोहम्मद तो खुदा से मिलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का। और मैं रहा खलिश मुज़फ़्फ़र दरे पाक मुस्तफ़ा को कि मैं रहा खलिश मुज़फ़्फ़र, मैं रहा खलिश मुज़फ़्फ़र दरे पाके मुस्तफ़ा को, दरे पाके मुस्तफ़ा को। मेरे जज़्बा आशिक़ीने वल्लाह, मेरे जज़्बा आशिक़ीने कहाँ घर बदलना सीखा। मेरे जज़्बा आशिक़ीने कहाँ घर बदलना सीखा। रुख़े मुस्तफ़ा को देखा, को देखा तो दियों ने जलना सीखा। बारगाह खैरुल-अनाम में बड़ी खूबसूरत हाज़री पेश कर रहे थे इबादुर रहमान अज़ीज़ान ग्रामी कदर यारान तरीक़त। जिस हस्ती की उर्स मुबारक की ये तकरीब सईद है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ास इनाम थे। और जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि हीरे की कीमत जवाहरी जानता है, ये तो आप बिशारते साईं तवक्कुल शाह बालवी थे। अभी आप दुनिया में आए नहीं, अभी ख्वाजा हुज़ूर की वो शादी हुई नहीं, तो मेरे साईं साहब रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि मेरे महबूब आलम, बल्कि आप फरमाया करते मेरे मौलवी साहब रहमतुल्लाह, कितने मोहब्बत का इज़हार था। आपने फरमाया कि फ़लाँ जगह पे शादी होगी और फिर उनसे जो शहज़ादा पैदा होगा उसका नाम भी ये रखना मेरा मुरीद भी फरमाना। तो फिर आप अभी आपका जब दुनिया में ज़हूर नहीं हुआ था, वलायत दो किस्म की है, वाहबी भी है, कसबी भी है। एक वलायत वो अल्लाह ने अज़ल से जिसको पैदा होते ही ये नेमत अता कर दी होती है। एक वो जो मेहनत करके मुजाहदा करके रियाजत करके उस मकाम पे जाता है। तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मेरे आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कमाल है, अल्लाह ने दोनों तरीके से फैज़ दिया। वलायत वाहबी भी आपके पास थी, वलायत कसबी भी आप थी। आने से पहले बिशारत अम्बाला शरीफ से शुरू हुई और फिर जब आप इस कायनात में अल्लाह करीम ने आपका ज़हूर की आंखें खोली, आपकी वलादत हुई, तो मेरे ख्वाजा हजूर का ये फरमान भी मौजूद है। आपने अपने भाईजान को फरमाया कि मेरी शक्ल बना के बैठ जाना, ये तस्वीर मेरी ले लेना, लेकिन जो भी आए बैत करते हुए मेरे सदीक आमद को अपनी झोली में बिठा कर बैत करना। ये बताना था कि फैज़ान किस तरह चलना है और इसकी क्या कैफियत होनी है। ये वलायत वाहबी थी। लेकिन जब कसबी देखा जाता है तो मेरे आला हजरत के शब रोज़ को देखें, अगर सारे गुफ्तगू को एक जुमले में समेटूं तो अल्लाह की इज्जत की कसम वजूदे ख्वाजा सदीक अहमद को देखा जाए तो आपके हुस्न पे जो, आपके चेहरे पे जो जलवा था, हुस्न था, वो भी खैरात बद्दुहा मुखड़े की थी। और किरदार देखें तो आपकी ज़िंदगी में हर काम सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक। और आपका अंदाज़ इंतखाब देखिए, मैंने ये जब पढ़ा ना तारीख़ मशाइख़ नक्शबंदिया में
कि हजूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आलिशान है कि मेरे सिलसिला में सुबह क़यामत तक जिन रूहों ने दाखिल होना है, अल्लाह ने आलम अरवाह में मुझे वो सारी रूहें दिखला दी थी। अब इस मायार को जब देखा, क्योंकि बाकी बातें अपनी अपनी जगह पे, लेकिन यही इसी खानकाह मुक़द्दसा पे बैत का जब सिलसिला शुरू हुआ, मेरे आला हजरत रहमहुल्लाह ने जब बैत करनी शुरू की तो लोग बड़े तलबगार थे, बड़े चाहने वाले थे हम भी हल्का अकीदत में आ जाएं। ये मुझे वाकया उस बंदे ने बतलाया कि जिसके सर पे चिश्ती टोपी थी और पीर सियाल का वो खादम बना। मैंने कहा बशीर अहमद, मैंने बचपन में तुझे देखा, हमारे घर तू आता था, सैदा शरीफ का दीवाना था और तेरा वहां इतना प्यार और मोहब्बत थी, तो तू ये चिश्ती सिलसिले में कैसे गया? अब उसने जो बात बताई वो आपको हदिया कर रहा हूं। वो कहता है कि मैंने सारी जिंदगी इस दर की गुलामी की है, और लेकिन बैत का जब मामला आया, मैंने मौलवी अल्लाह दिता साहब ने और इस तरह बाबा अली मोहम्मद पहाड़िया और मियाँ सदीक, ये सारे हम ख्वाहिश करते हजूर बैत फरमा ले। मेरे आला हजरत की बैत का मायार देखिए, तो आपने क्या फरमाया? इंतजार करो बेलियो, इंतजार करो। कहते एक दिन हुजरा मुबारक से आप बाहर तशरीफ लाए, हमें बुला लिया, हम यहाँ पढ़ते थे, तख्तियाँ लिखते थे, तालीम लेते थे। ये भी मेरे आला हजरत का फैजान है कि मुरीद को आप जहल नहीं रहने देते थे, जदीद अलूम के साथ भी आशना फरमाते थे। तो आप कहते हैं आपने फरमाया कि भाई अली मोहम्मद आप भी आ जाओ, मियाँ सदीक आप भी आ जाओ, आपको मुजद्दद साहब ने इजाजत दे दी है, आपकी बैत की मुजद्दद साहब ने इजाजत दे दी है, भाई तुम दोनों इंतजार करो। वह कहते हैं हम इंतजार करते। आपके विसाल के बाद फिर सियाल शरीफ में गया तो अर्ज करने का मकसद है, जिस जगह पे जिस तरीकत के अंदर मायारे बैत इतना है, फिर वहां तरबियत का अंदाज देखिए कितना होगा। सदीदान ग्रामी कदर, ये भी अल्लाह का एहसान है ना, अल्लाह ने इतने लजपालों के साथ वाबस्ता किया है। तो बारगाह खैरुल अनाम में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए सनाखान मुस्तफ़ा खूबसूरत अंदाज मोहम्मद तैयब सैदवी से अर्ज गुजारों को तशरीफ़ लाए और करीम आका की बारगाह में अकीदतों की माला पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया सैदा शरीफ, आस्ताना आलिया अंबाला शरीफ, किबला हजरत साहब। सारे हवा मिल के दरूद पाक का नजराना पेश। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल बहुत बेकरार है, आजा दिल बहुत बेकरार है, आजा फिर अश्क बार है, आजा आँख फिर अश्क बार है, आजा दिल बहुत बेकरार है, आजा
निगाहों को प्यास है आजा फिर निगाहों को प्यास है आजा फिर मेरा जी उदास है आजा फिर मेरा जी उदास है आजा दिल बहुत बेकरार है आजा और कोई दावा नहीं ताल्लुक का कोई दावा नहीं ताल्लुक का रहम की इल्तिमास है आजा रहम की इल्तिमास है आजा दिल बहुत बेकरार है आजा और मैं हूँ मजबूर दहर के हाथों मैं हूँ मजबूर दहर के हाथों तू तो बाइख्तियार है आजा तू तो बाइख्तियार है आजा दिल बहुत बेकरार है आजा टूट जा ना सांस की माला टूट जा ना सांस की माला जिस्त बे एतबार है आजा जिस्त बे एतबार
बहुत बेकरार है, आजा। और जाने जाने को है मेरे जाना, जान जाने को है मेरे जाना, बस तेरा इंतजार है, आजा। बस तेरा इंतजार है, आजा। दिल बहुत बेकरार है, आजा। सुन रहा हूँ मैं आहटें तेरी, सुन रहा हूँ मैं आहटें तेरी, तू कहीं आस पास है, आजा। तू कहीं आस पास है, आजा। दिल बहुत बेकरार है, आजा। कोई हसीनी का इस जहां में नहीं, कोई हम सब का इस जहां में नहीं, तू ही एक गम गुसार है, आजा। तू ही एक गम गुसार है, आजा। दिल बहुत बेकरार है, आजा। आँख फिर अश्क बार है, आजा। दिल बहुत बेकरार है, आजा। मजबूर हूँ दहर के हाथों, मैं तो मजबूर हूँ दहर के हाथों, तू तो बाख्तियार है, आजा। दिल बहुत उदास है, आजा। सुन रहा हूँ तेरी आहटें, सुन रहा हूँ मैं आहटें तेरी, तू कहीं आस पास है, आजा। मेरे सैयदी मुर्शदी आपकी ज़िंदगी मुबारक का एक वाक़या इसी शेर के तनाज़र में कि जब ताल्लुक़ मज़बूत हो और तो शेख लजपाल होता ही है, तो इसकी लजपाली देखिए। मुझे एक पीर भाई ने ये हुक्म भी किया है, तो मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह इसी दर के सवाली थे, यहीं से आपको भी फैज़ान मिला।
उम्र के उस हिस्से में चले गए कि अब चारपाई से उठना भी मुश्किल था। बहुत हकीम भी थे, इल्म वाले भी थे, और ख्वाजा हजूर के हर आपके दिए सबक को ज़िंदगी भर पुख्तगी के साथ अदा करते रहे। तो जब इधर ये दिल में तड़प पैदा हुई ना, चल कर आ नहीं सकते थे, उस वक्त मेरे सैयदी मुर्शदी महबूबुल मशाइख ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मोहम्मद अहमद हाशमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मसजिद नशीन थे। तो अचानक हमारे घर की दस्तक हुई। हाफिज़ गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह बेखो शरीफ वाले आपके साथ, वो मुझे अभी भी न रंग याद आ रहा है, 70 मोटरसाइकिल, आपने एक फौजी कलर की जर्सी पहनी हुई, चेहरा नूरानी, चेहरे पे स्याह रंग की दाढ़ी शरीफ, और ये पहला दीदार था। तो आका देखो कितनी करम नवाजी कि दस्तक हुई तो बाहर निकले, पूछा कि कौन? तो हाफिज साहब कहते हैं कि मियाँ जी कामलदीन का यही घर है। मैंने कहा यही। उससे पहले हुआ क्या था? ये है वो ताल्लुक जो जिस पर बंदा, जो अभी शेर तैयब ने बड़ा प्यारा पढ़ा कि ताल्लुक पे दावा नहीं है, बस रहम की अपील है। तो जब ये तलब हो, तड़प सच्ची हो तो कर्म होता है। तो दादाजी पहले रो रहे थे, पूछा क्या हुआ, कोई झगड़ा घर में, किसी ने नाफरमानी की? तो आप कहते हैं काफी ना देर रोने के बाद हिचकी रुकी, तो कहते हैं दिल करता आज कभी मोहम्मद अहमद ना आ जाए। बस इतनी देर थी। उधर उनके ताल्लुक ने तड़पाया, उनकी अकीदत ने रहम की अपील की, दरवाजे पे दस्तक हुई। तो जब देखा तो सैयदी मुर्शदी खड़े थे। तो आपने जब ये पूछा घर किसका है, तो दरवाजा खोला, आप अंदर आए और आपने जो जुमला इरशाद फरमाया, मेरे पीर भाइयों, इस खानकाह के तालिबगारों और यहाँ के खाकरूबों, सुनो इस खानकाह से ताल्लुक का क्या असर मिलता है, अजर क्या मिलता है। तो उस वक्त आपने ये इरशाद फरमाया था कि मैं आया हूं तो खुद नहीं आया, इस बाबे ने बुलाया है, हजरत साहब ने मुझे भेजा। बल्कि पहले भी वाकया मैंने आपसे अर्ज किया, बंदे कहते हैं दोहराते हो, मैं कहता हूँ महबूब एक हो तो एक की बातें भी होती हैं, फिर दुहराई भी जाती हैं। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह किसी मसले में से दो चार हुए, तो आप जिस गाड़ी में बैठे थे, ज़ईफ़ी का आलम है, अचानक बोले, हालांकि बैत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह की थी और तरबियत सारी ख्वाजा सदीक का मशा रहमतुल्लाह अलैह से हुई। तो आपसे इतना प्यार और मोहब्बत थी, आप अचानक बोले। आप कहते सदीक का मत सोता है तो जागी, जागता है तो पहुंची। इतनी कहने की देर थी और जिन लोगों के पास थे वो पहले तो सख्ती कर रहे थे, फिर वो पाँव में पड़ गए और फिर अल्लाह ने बड़ी इज्जत से भी नवाजा। इसलिए यारो, मुर्शिद करीम होता है, ताल्लुक अगर मजबूत हो तो हर मुश्किल घड़ी में ये दस्तगीरी भी फरमाते हैं। अब इसी बारगाह में मनकबत पेश करने के लिए मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ सना खान मुस्तफ़ा खादम आस्ताना आलिया सूफ़ी मोहम्मद वलायत, वो तशरीफ़ लाते हैं और ख्वाजा हजूर की मनकबत हमें सुनाते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया सैदा शरीफ, आस्ताना आलिया अम्बाला शरीफ, सैदवी सरकार, सैदवी सरकार, सैदवी सरकार, किबला हजरत साहब सना खान मुस्तफ़ा सूफ़ी मोहम्मद। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोज़े माशर तलक या इलाही मेरा ये दुआ पेर खाना सलामत रहे।
रोज़ माशर तलकिया इलाही मेरा ये दुआ फिर खाना सलामत रहे। सारे मिल के पढ़ लो। रोज़ माशर तलकिया इलाही मेरा ये दुआ फिर खाना सलामत रहे। उम्र लग जावे खिजरी मेरे पीर को पीर का आस्ताना सलामत रहे। उम्र लग जावे खिजरी मेरे पीर को पीर का आस्ताना सलामत रहे। इनकी नगरी में पहला पड़े जद कदम, इनकी नगरी में पहला पड़े जद कदम भूल जाते हैं सारे ज़माने के गम। फिर मैं क्यों ना कहूँ ये खुदा की कसम, ऐसा दुआ पीर खाना सलामत रहे। फिर मैं क्यों ना कहूँ ये खुदा की कसम, फिर मैं क्यों ना कहूँ ये खुदा की कसम, ऐसा दुआ पीर खाना सलामत रहे। फिर मैं क्यों ना कहूँ ये खुदा की कसम, ऐसा दुआ पीर खाना सलामत रहे। रोज़ माशर तलकिया इलाही मेरा ये दुआ पीर खाना सलामत रहे। उम्र लग जावे खिजरी मेरे पीर को पीर का आस्ताना सलामत रहे। इनकी नजरों का जो भी असीर हो गया, इनकी नजरों का जो भी असीर हो गया, ओ बेमिसल ते बेनज़ीर हो गया, ओ बेमिसल ते बेनज़ीर हो गया। दर हकीकत ज़माने दा पीर हो गया, दर हकीकत ज़माने दा पीर हो गया। इनकी नजर का निशाना सलामत रहे। दर हकीकत ज़माने दा पीर हो गया। इनकी नजर का निशाना सलामत रहे। उम्र लग जावे खिजरी मेरे पीर को पीर का आस्ताना सलामत रहे। अल्लाह वाले ओ जद इशारा करें, अल्लाह वाले ओ जद इशारा करें, ओ लाखों बिगड़ों की बिगड़ी संवारा करें, ओ लाखों बिगड़ों की बिगड़ी संवारा करें। इनके दर पर है लाखों गुजारा करें, इनके दर पर है लाखों गुजारा करें। ऐसा मेहमान खाना सलामत रहे। इनकी
लजपाल अल्लाह वाले ओ जद इशारा करे, अल्लाह वाले ओ जद इशारा करे, लाखों बिगड़ों की बिगड़ी संवारा करें। इनके दर पर हजारों गुजारा करें। ऐसा मेहमान खाना सलामत रहे, इनके दर पर हजारों गुजारा करें। ऐसा मेहमान खाना सलामत रहे, रोज़ माशर तलक या इलाही मेरा ये दुआ पीर खाना सलामत रहे। ये मिले तो हम कामयाब हो गए, ये मिले तो हम कामयाब हो गए। ओ कितने कांटे थे मिसले गुलाब हो गए, ओ कितने कांटे थे मिसले गुलाब हो गए। रहमतों का ये सर पे हमारे खुदा, रहमतों का ये सर पे हमारे खुदा। हशर तक साया सलामत रहे, रहमतों का ये सर पे हमारे खुदा। हशर तक साया सलामत रहे, रोज़ माशर तलक या इलाही मेरा ये दुआ पीर खाना सलामत रहे। जो मिला जब मिला जिस कदर भी मिला, हमको खा जाए महबूब आलम के दर से मिला। जो मिला जब मिला जिस कदर भी मिला, हमको खा जाए सदीक़ अहमद के दर से मिला। हमको खा जाए मोहम्मद अहमद के दर से मिला। जो मुकद्दर में है इनके घर से मिला, जो मुकद्दर में है इनके घर से मिला। बेकसों का उठाना सलामत रहे, जो मुकद्दर में है इनके घर से मिला। जो मुकद्दर में है इनके घर से मिला। बेकसों का उठाना सलामत रहे, रोज़ माशर तलक या इलाही मेरा ये दुआ पीर खाना सलामत रहे। उम्र लग जावे खिजरी मेरे पीर को, पीर का आस्ताना सलामत रहे। उम्र लग जावे खिजरी मेरे पीर को, पीर का आस्ताना सलामत रहे। माशाअल्लाह सूफ़ी मोहम्मद वलायत साहब ख़ुद और अपने पीर खाने के साथ अक़ीदत का इज़हार फरमा रहे थे। इलाही ताबा बदास्तान यार रहे। ये आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। आपको ये भी बखूबी इल्म होगा कि मेरी सैयदी मुर्शदी अज़ुल ख्वाजा ख्वाजगान महबूबुल मशाइख ख्वाजा मोहम्मद अहमद हाशमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका उर्स मुबारक भी इसी तारीख़ के साथ होता है। ये आपने फ़ैसला फरमाया था क्योंकि दूर से आने वाले पीर भाई जो हैं
वो एक ही तकरीब में ये वालिद ग्रामी और शहज़ादा मुबारक उनके दोनों हस्ती को अकीदत पेश करें। लेकिन आपका जो यौम विसाल है उस दिन भी तकरीब उर्स होती है। तो अज़ीज़ान ग्रामी कदर, मुझे उस अपने पीर भाई के वो अल्फाज बार बार कानों में गूंजते हैं। ये मास्टर अफजल साहब सदर शरीफ वाले सदीक अमन के बेटे, उनका भाई छोटा, मैं उसे जानता नहीं था। ये सामने छोटे वाला दरवाज़ा जो है ना, इसके बारे में उसने एक बात कही। वो कहता है कि यहाँ दरख्त होता था एक, उसके नीचे बैठकर मैं, वो अपनी बात कर, मैं 2-3 और मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत ख्वाजा सदीक अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपकी सरबराही सरपरस्ती में हम स्कूल का होमवर्क करते थे, तख्तियाँ लिखते थे। तो आप कहते हैं एक दिन ये उसने बात मुझे उर्स पे बताई, अल्लाह उसे गरीब की रहमत करे। वो कहता है कि एक दिन आप हुजरा मुबारक से निकले, आपने हमें बुला लिया, बुलाकर आपने फरमाया कि बेटा आप इस तरह करें, जिसने जो जो बनना है वो लिख दे, मैं दुआ कर देता। ये आपका कहना कोई इत्तफाकी नहीं था, इसमें बड़ा राज था। और उस बंदे के ये अल्फाज हैं, वो कहता हम सब ने लिखा, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, हम दिखाते गए, आप दुआ करते गए, मुस्कुराते गए। लेकिन जब मेरे हजरत साहब की बारी आई तो लिखा हुआ था मैंने फ़कीर बनना। आपने जब पढ़ा तो आप जलाल में आ गए, और फिर आपने तरबीती अंदाज में जो जुमले बोलने थे वो बोले। उस उर्स की तकरीब को वो देख कर कहता, मुझे कहता है तारक देख, ये हजरत साहब के वो मांगे हुए अल्फाज, वो दुआ, और आपको कहा तो नहीं किसी ने कैसा लिखना। जिस तरह मदीने शरीफ की नन्ही नन्ही बच्चियों ने ना आका करीम की आमद पे सरकार को देखा तो किसी ने ये नहीं कहा था कि ये नात पढ़नी है, वो देख कर बोल उठी तालाल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मादा अलिल्लाह दाई। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं, मेरे हजरत साहब का ये लिखना, ये आपकी वो अंदर की सोच और आपकी वो चाहत और तलब थी। और भी कुछ लिख सकते थे, लेकिन आपने जब लिखा तो आला हजरत ने, आपने पढ़कर जलाल में आकर जो तरबीती जुमले बोलने थे वो बोले। वो कहता देख आज वो रंग नजर आ रहा है, लिखा तो फकीर बनना है, और हजरत साहब ने कैसा फकीर बनाया। और इस पर ना हमारे ये जलालपुर के सीनियर पीर भाई, तो वो यहाँ बड़ी अकीदत से आते, मैं भी छोटा ही था, शुरू से यहाँ यादरी की सादत नसीब होती रही। तो वो एक दिन मुझे मिले, क्योंकि मेरे वालिद ग्रामी और दादाजी को जानते थे, तो बड़ा ना प्यार किया, तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते हैं कि जब आला हजरत का विसाल हुआ तो लोगों ने समझा कि शायद पीछे काम न चले, लेकिन आज वो उनके शहजादे, शेख के शहजादे, कहते मेरे शेख के शहजादे ने वो रंग जमाया है कि हर रोज पहले से बढ़कर आया है। तो कहते हैं कि अब हम चले, रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये इतने लजपाल हैं, मुझे आकर पूछते हैं कि आपका सफ़र ठीक हुआ? मैंने कह दिया हुजूर ठीक हुआ। फिर पूछा, फिर तीसरी बार जब पूछा खैरियत से पहुंचे? आप कहते फिर मुझे पता चला कि एक्सीडेंट तो हमारा हुआ है, पूछ मुर्शिद रहे हैं। ये वो मकाम था, वो आपका कमाल था जो आपको आला हजरत ने उस मनसब तक आपकी रहनुमाई की। तो अदीदान ग्रामी कदर, फिर मेरे हजरत साहब कि जो ज़ाहिरी तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, आपने भी अपनी जिंदगी में हमें जो हिदायत जारी की उनमें यह भी था कि आपने फरमाया बेटा मायूस नहीं होना, ये साईं साहब का फैजान है, ये चलेगा। आज फिर हम वो रंग देखते हैं कि उसी तरह मेरे सैयदी मुर्शदी महबूबुल मशाइख ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोहम्मद अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी नजर आपके शहजादगान पर और आपके जानशीन मेरे सैयदी मुर्शदी के लख्ते जिगर आज देखे गली गली नगर नगर फैजान मुस्तफ़ा फैजान साईं तवक्कल शाह बालवी को आप तकसीम फरमा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो करनी जरूरी है, आप तरीक़त के अजीम मरकज पर हैं, जरा थोड़ा सा अंदाजा भी लगाया कीजिए कि यहाँ से जो पैगाम मिलता है वो शरीयत के मुताबिक है या नहीं। अपने पीर की चाल ढाल देखिए, रंग और अंदाज देखिए, वजाहत और किरदार देखिए। वल्लाह लोग कहते हैं कि साईं साहब का फैजान देखना हो तो शहद शरीफ में मिलता है। और फिर सबसे जरूरी बात
के कलाम के अंदर कोई गैर शरी जुमला था? मनकत में कोई ऐसा था जो शिरक से मुशाबित रखता? आपको पिछले उर्स मुबारक जो हुआ उस पर मुझे मंडी बाउद्दीन में एक बंदे ने तकरीर में रोका। उसने कहा तू सैदा शरीफ का खादम है, बात कर तो ठीक रहा, लेकिन वहां का ये मिजाज नहीं। मैं ना बड़ा सहमा। उसने कहा मैं उर्स पे था तो नात खान ने एक नात पढ़ते हुए जब तकाबल करने लगा ना हुसन का, तो हजरत साहब आपके जहां उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि ये काम हमारा नहीं है। तो ये है यहां से तरबियत का अंदाज। अभी ये तैयब बेटे ने नात पढ़ी, ये भी उस महफिल में था। मेरे सैयदी मुर्शदी हर महफिल में वो कलाम जो खिलाफ शरा हो, जो अल्लाह की तौहीद सरकार के मनसब के खिलाफ, अहले बैत सहाबा की जात पर थोड़ा सा भी उसमें हर्फ आता हो, आप कहते थे कि बस भाई बेटा यही रहने दे, आगे नहीं पढ़ना। बल्कि अगले दिन भी एक महफिल में उसे हुआ, आपने खुद रहनुमाई फरमाई। तो ये है तरबियत इस घराने की, ये क्योंकि यहाँ शरीयत भी मिलती है, तरीकत भी मिलती है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक है कि जो प्रोफेसर नूर बख्श वकली रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा कि वो बंदा जो ज़हरी अलूम यानी जदीद अलूम, बातनी अलूम, मुरब्जा निज़ाम शरीयत के जो अलूम हैं उनको ना पढ़े, तरीकत का दावा करे, वो भी भटका हुआ है। और जो ज़हरी अलूम पढ़ ले लेकिन तरीकत का नीलम ना पढ़े, वो भी भटका हुआ है। तो यहाँ इस खानका से देखा, आखिरी जुमला कर रहा हूँ, मेरे साथ एक बहुत बड़े रूहानी शख्सियत जो ख्वाजा मोहम्मद मासूम मोरी शरीफ वाले के खलीफा थे, वो पहली बार जब तशरीफ लाए, वो किसी को मानते नहीं थे, बड़े तकड़े मिजाज के थे। वो कहते तेरे पीर को मैंने माना इसलिए है कि इसमें मुजद्दद पाक का रंग नजर आता है। और अगली बात ये कहते कि उन्होंने खुद भी पढ़ा, औलाद को भी पढ़कर इस काबिल बनाया है कि इनकी नजरें मुरीदों की जेबों पे ना रहे, उनके दिल पे रहे। तो अल्लाह के फजल से ये सिलसिला नूर जारी है। अल्लाह ताला इस खानकाह मुक़द्दसा को आबाद व शाद रखे। अब मैं बड़ी खूबसूरत अंदाज में मनकबत पेश करने के लिए, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत तरबियत, मेरी मुराद मेरे पीर भाई इजाज़ अहमद सैदवी वो तशरीफ़ लाते हैं। आप बाप की नारों के गूंज में और मनकबत पेश करते, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आधे बोल रहे आधे चुप है, अभी तो बड़ी ज़ौक़ की मनकबत आपने सुननी है। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना अलिया सैदा शरीफ, आस्ताना अलिया अंबाला शरीफ, किबला हजरत साहब सैदवी सरकार, सैदवी सरकार सनाखान मुस्तफ़ा इजाज़ अहमद साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब निस्बत पीर सदीक नल है मेरी या सोचा सोच विचार दिया मैनू दोज़ख दी अग की साड़ना मंगती सैदवी सरकार लज पाल दिया मैनू दोज़ख दी अग के साड़ना
ਮੰਗਤੇ ਸੈਦਵੇ ਸਰਕਾਰ ਲਜ ਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉਤੇ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਸਦੀਕ ਪੁਕਾਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਸਦੀਕ ਪੁਕਾਰਨੀ ਸ਼ਾਲਾ ਵਸੇ ਤਵਕਲੀ ਬਾਗੜਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਉਸ ਚਮਨ ਦਾ ਜਿਸ ਚਮਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰਾ ਏ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਉਸ ਚਮਨ ਦਾ ਜਿਸ ਚਮਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰਾ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਂ ਤਵੱਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਏ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ख्वाजा सही मुर्शद मेरा मैं पंछी झोंक सदीक अदा सैयो बाग है मेरा ज़ैदा शरे मैं पंछी झोंक सदीक अदा सैयो बाग है मेरा ज़ैदा शरे मैं पंछी झोंक सदीक अदा सैयो बाग है मेरा ज़ैदा शरी मेरे परां ते तवक्कली रंग अड़ियो 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 मेरी प्रीत सदीक दे संग अड़ियो मेरे परां ते तवक्कली रंग अड़ियो मेरी प्रीत सदीक दे संग अड़ियो एदे नामे लाया ए तन मन मैं पंछी झोंक सदीक अदा सैयो बाग है मेरा ज़ैदा शरे
मैं नहीं उड़दा फिर नावा, मैं नहीं उड़दा फिर नावा, करम अहमद दे पीर दाए, मैं नहीं उड़दा फिर नावा, करम अबू बकर दे पीर दाए, मैं नहीं उड़दा फिर नावा, करम बिलाल दे पीर दाए, मैं नहीं उड़दा फिर नावा, करम अहमद दे पीर दाए। मेरी अपनी कोई औकात नहीं, मेरी अपनी कोई औकात नहीं, मेरे सिर ते हाथ सदीक दाए, मैं पंछी झोंक सदीकी अदा, सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ। लाजपाल हाँ महबूबे आलम दुनिया ते बन के तवक्ली चन आए, महबूबे आलम दुनिया ते बन के तवक्ली चन आए, महबूबे आलम दुनिया ते बन के तवक्ली चन आए। मैं सारी दुनिया वेख लई, मैं सारी दुनिया वेख लई, मैनू पीर सदीक पसंद आए, मैं पंछी जोग सदीकी अदा, सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ, मैं पंछी जोग सदीकी अदा, सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ, मैं मस्त मलंग सदीक दहा, मैं जाम सदीकी पीनावा, मैं मस्त मलंग सदीक दहा, मैं जाम सदीकी पीनावा। मैं अपने सोने अहमद नू, मैं अपने सोने अहमद नू, मैं अपने सोने अहमद नू पिया वेख वेख के जीना, मैं पंछी झोंक सदीकी अदा, सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ। जग रुसदाए रुस जावे खाजा दे बूए बैणाए, जग रुसदाए रुस जावे खाजा दे बूए बैणाए। मैनू मिली गुलामी अहमद दी, मैनू मिली गुलामी अहमद दी, मैनू मिली गुलामी अहमद दी, मैं होर की रब तो लैना है, मैं पंछी झोंक सदीकी अदा, सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ। खाजा साहब दे नाम दी माला जपदा हाँ दिन रात सयो, खाजा साहब दे नाम दी माला जपदा हाँ दिन रात सयो। अल्लाह दे सोए दे करम नल बनी है मेरी बात सयो, अल्लाह दे सोए दे करम नल बनी है मेरी बात सयो। मेरा पीर सदीक सहारा है, मेरा पीर सदीक सहारा है, मेरा पीर सदीक सहारा है, मैनू जान तू वध के प्यारा है, मेरा पीर सदीक सहारा है, मैनू जान तू वध के प्यारा है। कवे हक सदीक मेरी धड़कन, मैं पंछी झोंक सदीकी अदा, सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ। सारी उम्र ख्वाजा साहब दे गीत सयो मैं गावांगा, सारी उम्र
खाजा साहब दे गीत सयो मैं गावांगा जद तक सा विच साने मेरे पीर सदीक दखावांगा जद तक सा विच साने मेरे पीर सदीक दखावांगा मैनू कदमां च मिल गई जाड़ियो मैनू कदमां च मिल गई जाड़ियो मेरे दिल दीओ सदाड़ियो मैनू कदमां च मिल गई जाड़ियो मेरे दिल दीओ सदाड़ियो मैनू कदमां च मिल गई जाड़ियो मेरे दिल दीओ सदाड़ियो शाला वसदा रवे तवक्ली गुलशन में पंछी जो सदीकी अदा सयो बाग है मेरा सैदा शरी मेरे परम ते तवक्ली रंग अड़ियो मेरी प्रीत सदीक ते संग अड़ियो एदे नामे लाया ए तन मन मैं पंछी जो सदीकी अदा सयो बाग है मेरा सैदा शरी